जय सिया राम, हरिओम। गई भैंस पानी में, ये टाइटल भैया कहाँ से आ लिया, क्यों आ लिया? मधु किश्वर पूर्णिमा जी हैं और नामचीन है भाई, सोशल मीडिया सेंसेशन रही हैं और कई तरीके से मतलब हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने वाली प्रखर आवाज़ रही हैं। मोदी की मतलब कि वैसे एक हमारे कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, अब नहीं हैं, ईश्वर के पास हैं और उनको हंसा रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि उससे पंगा न लीजो जो आपसे तगड़ा होए। तो ये कहती है, एक बार वीडियो सुना था मैंने मधु किश्वर जी का कि भैया मेरी माँ ने वो खरगोश क्या नहीं पैदा, शेरनी पैदा किया है। तो ठीक है, ये शेरनी रही हैं और इन्होंने क्या किया और मोदी के साथ क्या किया, उसकी कैसी मिट्टी पलीत करनी चाहिए, या मोदी ऐसे हैं नहीं है, मतलब एक नैरेटिव बिल्ड करके आप राष्ट्र के शीर्ष पे जो आदमी बैठा हुआ है और जो पूरी दुनिया में एक मतलब अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, ऐसा नहीं कुछ। तो खैर कन्फ्यूज़न नहीं है कि गई भैंस पानी में, इसीलिए कि अग्रिम जमानत जिनका कैंसिल हुआ है वो अग्रिम जमानत कराने वाला इनका वकील कपिल सिब्बल था भाई। लो कर लो बात। अब हम सब जानते हैं कि ये जो मोदी एंड कंपनी है, जिसको कि हिंदुओं की पार्टी मानते हैं, ऐसा कह के विरोध करने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और वो ममता, वो साउथ में, तो इसमें से ये क्रॉप अप होके आई। जैसे कि हम लोग भी मोदी की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और खलीफाए हिंद कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन इनको भी मतलब विपक्ष वालों ने कहा कि ये सही है, सही है, सही है भैया, महिला है और इसने मोदी की नब्ज को पकड़ी है। पिस्टिन फाइल पे हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। उसका एक हरदीप पुरी जैसा मंत्री संतरी सब था, उसका कुछ निकाल के लाया था, बात दब गई। लेकिन ये पीछे पड़ लिया भाई साहब मधु किश्वर पूर्णिमा, इस पर हो गया था एक बार एफआईआर पर ये गई थी अग्रिम जमानत लेने, वहाँ कपिल सिब्बल था भैया। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई? अब आप पॉलिटिकल हो गए क्या? आपको कोई और वकील नहीं मिला? वही वकील मिला जो जहाँ भी हिंदुओं के खिलाफ बात होगी, हिंदुत्व के खिलाफ बात होगी, जो इस्लामिज़म की बात होगी, जो वो जो वो क्या कहते हैं कि आतंकी का भी जो केस लड़ता है, वो मदनी उदनी का जो है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो राष्ट्र के विरोध में भी दिखता हो और उसके लिए कोई, कपिल सिब्बल नोटोरियस चेहरा है ना भाई। अब मैं कह रहा हूँ नोटोरियस चेहरा, तो जो उसको मानते हैं, वकालत का शीर्ष पे देखते हैं, वो तो उसको पॉजिटिव ही लेते होंगे ना। वो एक छोरी थी ना जो कहती थी, गाना उना गाती थी, जा नाम मैं भूल रहा हूँ, काबा वो यूपी में काबा, उस पर कुछ एफआईआर हुआ था, तो कपिल सिब्बल भी उसका वकील बन गया था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गई भैंस पानी में, मतलब ये उन्होंने वो टैग ले लिया मधु किश्वर पूर्णिमा ने कि वो सिर्फ मोदी विरोधी नहीं है, वो हिंदू विरोधी भी हो गई हैं सिर्फ एक वकील को लेने से। बताइए, मधु पूर्णिमा किश्वर मतलब थोड़ी बहुत इनके बारे में जो कुछ है सामने लिखा हुआ, भारतीय लेखिका हैं, सब जानते हैं, प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट रही हुए हैं, हिंदुत्व के कमेंटेटर हैं और उम्र जो है इनका मोदी जी के आसपास की है, 1951 की हैं, 74-75 साल की हैं। और मोदी जी जैसा ही आचरण व्यवहार में ये मतलब आउटलुक से वो भी कुंवारे हैं दिखते हैं। वो नागरिक से शादीशुदा हैं, औरत थी एक उनकी पत्नी कोई, अब उन्होंने लिखा चुनावी घोषणा पत्र में तो होंगी। तो अब इनके बारे में ये भी अनमैरिड ही कहती हैं, कोई बच्चे है नहीं, अनमैरिड हैं तो बच्चे कहाँ से होंगे, है ना। ये एक रुथ वनीता करके इनके अफवाह रहा होगा कि एक महिला थी 1978 में, रुथ वनीता के साथ मानुसी जर्नल की फाउंडर एडिटर थी। महिलाओं के मुद्दे पे प्रभावशाली जर्नल जो था वुमेन्स स्टडीज़ में पायनियरिंग माना जाता है रुथ वनीता को। तो उसके साथ इनका थोड़ा सा अच्छे संबंध थे, ऐसे लोग मानते हैं। लेस्बियन कोई कह दिया, जैसे किसी को गे कह दिया, कहने की बात है, सब बेकार बात है, मुझे नहीं लगता। अब जो पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था, है ना।
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च ICSSR में मौलाना आज़ाद नेशनल प्रोफेसर थी वो कहीं। मानुषी संगठन की फाउंडर हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मार्जिनलाइज ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स आदि के अधिकारों पे बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन थी वो टॉप दर्जे की फेमिनिस्ट। शुरू में फेमिनिज्म थे, तभी तो जो भारतीय रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इंस्टीट्यूशन का जो फैमिली का है, लमाका है, ढमाका है, वो सबसे बेफिक्र हो करके आगे बढ़ती चली गई ना। तभी तो आज किसी से डर नहीं है। बेटा को कुछ हो जाएगा, बेटी को कुछ होगा, नाती पोते कहाँ हैं, वो अमेरिका में कैसे है, किसने पैसे दे दिए, वो कुछ कोई लफड़ा कुछ नहीं भैया, कोई आगे नाथ ने पीछे भागा। मोदी भी कहते हैं ना, हम झोला उठाएंगे फकीर बन जाएंगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे, इनका क्या कर लोगे। तो ये फेमिनिस्ट थी, बाद में सेकुलर एक्टिविस्ट बनी और बहुत बाद में आके हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ ये शिफ्ट हुई। वेस्टर्न फेमिनिज्म की आलोचना करती हैं और इंडियन ट्रेडिशन कल्चर बेस्ड अप्रोच को प्रमोट करती है, लेकिन उसको जीती हैं कि नहीं पता नहीं। मैं इनकी आलोचना समालोचना करने नहीं आया, मैं तो ये कहने के लिए आया हूँ, इन्होंने जो कुछ भी किया गई भैंस पानी में। वकील किसको रख लिया लड़ने के लिए, चलो रख लिया। ये लोग नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग होते हैं, नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग हैं ये लोग। बहुत इनकी तारीफ करता हूँ मैं, कल भी करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, तो ये कह देंगे कि क्या हो गया, वकील नहीं है क्या। वो एक बार यासीन मलिक के साथ इनका कोई प्रोग्राम आया था, तो इनके पीछे भी लोग पीछे पड़ गए थे। लीक से हटके दाएं बाएं तो बहुत ही घसकी है ये, लेकिन अब है ऐसा है कि मधु किश्वर कई बार विवादों में रही और ये मोदी की समर्थक रही हैं। 2002 में किताबें लिखी, इसमें लिखा हुआ है क्लीन चिट दिया मोदी को, गांधी से कंपेयर किया। गांधी से कंपेयर क्या करना था भाई, गांधी से मोदी को कंपेयर किया। गांधी का एक्सटेंडेड वर्जन मोदी है। गांधी के आइडियोलॉजी से थियोलॉजी, फिलोसफी, कल्चरल एस्पेक्ट जो गांधी का था, जो जीने का तरीका था, उसे देश बटा और उसी से देश रूल कर रहे हैं और उसमें घुस गए हैं। उनकी आत्मा में गांधी प्लस अंबेडकर मिल करके जो बना है वो मोदी बना है। तो हिंदुओं की तो पिलाई डलाई हो ही रही है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ज़मीन पे योजना बना के। बाकी नैरेटिव बिल्ड होने में तो हिंदू 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 हो रहा है। अचानक से मार्च 2026 में PM नरेंद्र मोदी पर इन्होंने, मधु किश्वर जी ने गंभीर आरोप लगा दिए सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, प्रीडेटरी बिहेवियर का, महिलाओं के फेवर के बदले एक्सप्लॉयटेशन का, ब्लैकमेल, वल्नरेबिलिटी आदि, इंडस्ट्रियल स्केल क्राइम। इससे बड़ा मवालचा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। 2020 में रिया चक्रवर्ती के समय भी सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया पर मिजोगिनिस्टिक कमेंट्स किए थे इन्होंने, भारी बैकलैश हुआ था। 2022 में यूपी पुलिस ने ओल्ड वीडियो शेयर करने पे इनके खिलाफ FIR लिखा था। 2006 अप्रैल में चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की थी फर्जरी, क्रिमिनल डिफेमेशन, प्रमोटिंग इनिमिटी, IT एक्ट सेक्शन, मिसलीडिंग, फॉर्ज कंटेंट शेयर करने के आरोप में। पुलिस उनके ऑफिस पहुंची, वाराणसी कोर्ट में भी कंप्लेन दायर हुआ। कल वो मोदी के आरोपों पर काफ़ी एक्टिव थी, जो बुलाया वहीं चले गई, सबको इंटरव्यू दिया, दवा के बताई। वो नैरेटिव है ना, ऐसा तो दिखाया नहीं कि ऐसा था वो ऐसा था, उसने ऐसा क्या। अरे यार, ये सब बोल करके आप किसको घेर लोगे। लो गई भैंस पानी में, अग्रिम जमानत न मिली, अब छोड़े हुए हैं वो लोग। खेल रहा है ना, मान लो जो कुछ रीच में होता है तो लोग खेलते हैं, है ना। तो मोदी एंड कंपनी इज प्लेइंग विद दिस वुमेन, है ना, रिस्पेक्टेबल वुमेन, क्रिएटिव वुमेन, एक्टिविस्ट वुमेन। लेकिन यहाँ आते आते वो भूल गए कि उससे पंगा न लो जो तुमसे तगड़ा हो है। अरे देखना पड़ेगा ना हमारी ताकत क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हम लड़ किससे रहे, हम क्या कर पाएंगे, नैरेटिव क्या देंगे। हार जीत की तो बात ही छोड़िए। और साथ किसका ले रहे हैं, कपिल सिब्बल का।
और ऑटोमेटिकली आपके साथ हो गया पूरा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी वो शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद से ये मिली उली है, तो वो सब एक खेमे में आ गए, सब मिल करके मोदी को करे आएंगे। तो मोदी के जो फेवर करने वाले लोग हैं, जो मोदी के साथ के लोग, उसके तो ऑटोमेटिकली दुश्मन हो गई, सारी बातें खत्म हो गई आपकी गई भैंसवानी में। वो जो आपने आरोप लगाए थे सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, प्रीडेटरी बिहेवियर का, एक्सप्लॉयटेशन का, ब्लैकमेल, वल्नरेबिलिटी, इंडस्ट्रियल स्केल क्राइम, लमाका ढमाका, वो सब कुछ जो आपने किया था, गांधी से कंपेयर किया था, गुजरात राइट पे उन्होंने कभी क्लीन चिट दी थी, उस आदमी को इतनी सारी ये गालियां देने शुरू की, आपने सोशल मीडिया पे जो भी बुलाया आप उसके पास चली गई। अरे भैया कहाँ चला गया वो सब? आप खुद की बचाव कैसे कर रही हैं? आप लोग अपना राय, अपना मशवरा दीजिएगा। हाल ज़्यादा डिटेल उनकी किताबों में, मानुषी के वेबसाइट पे जाओ, देखो गई भैंस पानी में। क्या हो जाएगा? कोई न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। ममता बनर्जी को, अभिषेक को ले आया था, इनके पास वो भी नहीं है। मोदी को तो पता नहीं उन्होंने दूसरा तीसरा चौथा क्या बनाया, आगे पीछे मुझे पता नहीं है। ये भारत समाज में हिंदुओं के जो टॉप के जो लीडरशिप हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो कौन है राहुल गांधी के आगे पीछे दाएं बाएं, ममता बनर्जी के, मोदी के, मानुषी के, इन लोगों ने पारिवारिक संस्था को लतियाया है, अब लात खा रहे हैं। चलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जय सिया राम, हरि ओम।